आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सबसे पहले हमें 2-3 टर्म पता होना चाहिए, जैसे CP यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस प्राइस पे किसी भी ऑब्जेक्ट को ख़रीदा जाता है तो वो प्राइस क्या कहलाती है? उसकी कॉस्ट प्राइस कहलाती है। जैसे कि अगर लिख सकते हैं प्राइस एट विच एनी ऑब्जेक्ट इज बाउट। एग्जाम्पल, अगर मैंने एक मोबाइल फ़ोन 8000 में ख़रीदा तो मोबाइल फ़ोन की CP क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? 8000 हो जाएगी। ठीक है। SP यानी कि सेलिंग प्राइस। प्राइस एट विच एनी ऑब्जेक्ट इज सोल्ड, यानी कि वो प्राइस जिस पे किसी ऑब्जेक्ट को बेचा जाता है। जैसे मैंने मोबाइल फ़ोन 8000 में ख़रीदी थी और उसको बेच दिया मैंने 6000 में। कितने में? 6000 में। तो ये हमारा हो जाएगा 8000 CP और 6000 SP सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट कब होता है? जब हमारा जो प्रॉफिट कब होता है? जब जो हमारा SP जो होगा वो ज़्यादा होगा CP से। और लॉस कब होता है? जब हमारा CP ज़्यादा होगा SP से। इसको 2 सिचुएशन से समझते हैं। पहला सिचुएशन है आपका ये, इस प्रकार से समझ लीजिए कि जैसे कि मैंने मोबाइल फ़ोन जो ख़रीदा था वो 8000 में ख़रीदा था। कितने में ख़रीदा था? 8000 में ख़रीदा था, यानी कि CP कितना था? 8000 और बेचा कितना में था? 6000 में बेचा था। यानी कि हमारा CP ज़्यादा है और SP क्या है? कम है। CP ज़्यादा है और SP क्या है? कम है। तो CP ज़्यादा है, SP कम है, तो इसमें हमें होगा लॉस। क्या होगा? लॉस, हानि। अगर मैं यही मोबाइल फ़ोन को अगर मैं 8000 में ही खरीदता लेकिन बेचता 10,000 में, तो मुझे क्या होता? प्रॉफिट। क्या होता मुझे? प्रॉफिट। यानी कि अगर SP मेरा ज़्यादा, अगर मेरा SP ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा तो हमको लॉस होगा। तो यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला आता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला आ जाएगा आपका SP माइनस CP, और प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला आएगा वो होता है प्रॉफिट इनटू 100/CP। लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CP माइनस SP, एंड लॉस परसेंट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा लॉस इनटू 100/CP। दिस इज द 2 फॉर्मूलाज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑन एन आर्टिकल विच कॉस्ट ₹80 एंड सोल्ड ऑन 100 रुपीज़। यानी कि हमें किसी एक आर्टिकल पे, वस्तु पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है जिसका जो दाम पड़ा है वो हमको पड़ा है 80 रुपये, यानी कि
हमारा जो CP है आर्टिकल का, CP यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल जो है वो हमको पड़ा है 80 रुपीज़ का, और उसको बेचा कितना में जा रहा है 100 रुपीज़ में, यानी कि SP ऑफ आर्टिकल वो कितना का होगा 100। तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट सबसे पहले निकालेंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे SP माइनस CP, यानी कि 100 माइनस 80, यानी कि 100 में से 80 माइनस हो जाएगा तो 20। प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्रॉफिट इंटू 100 बाई CP। प्रॉफिट कितना है 20 इंटू 100, CP यानी कि 80 रुपीज़, यानी कि 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से 100 को डिवाइड करेंगे 25, यानी कि कितने आंसर है 25%, यानी कि इसका जो आंसर आएगा हमारा 25%, यानी कि आर्टिकल पे जो हमें प्रॉफिट हुआ वो कितने परसेंट का हुआ 25% का। अगला क्वेश्चन है हमारा, आई गेट 70 पैसा प्रॉफिट इन ₹70, फाइंड माई प्रॉफिट परसेंट। यानी कि यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि जो हमको प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है 70 पैसा का हो रहा है, और जो हमारा CP है कॉस्ट प्राइस है वो है आपका 70 रुपीज़। 70 रुपीज़ है, ये चीज़ पैसा में है और ये चीज़ रुपीज़ में है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे। तो अगर कन्वर्ट करना है रुपीज़ को पैसा में तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 7000 पैसा। अब इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला जो होगा वो यूज़ कर लेंगे, यानी कि आपका प्रॉफिट इंटू 100 बाई CP। प्रॉफिट कितना है 70 पैसे का, 100, कॉस्ट प्राइस कितना है 7000 का, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 7 से 7 एक बार में, यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना का हुआ 1%। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका 1%। दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन, बनाइएगा, और पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching.